हेलो ऑल ऑफ यू, स्टडी अहेड में आप सभी का स्वागत है। आज डेट है 28 ऑफ जनवरी और सेकंड शिफ्ट के मोस्टली क्वेश्चंस मेरे पास आ चुके हैं। तो आज एनटीपीसी ने एक नई चीज दी है कि आज जो क्वेश्चंस थे, जो 4-5 क्वेश्चंस थे, जैसे बच्चों से बात करने पे पता चला, जो 4-5 क्वेश्चन थे वो थोड़े ट्रिकी थे। कैसे ट्रिकी थे? उसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा यूएन का अंग नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी वॉल्केनो की प्रॉपर्टी नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा नीलगिरी का पार्ट नहीं है। ठीक है। तो अभी जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, तो मतलब आप एक ऑप्शन देखते थे कि या तो ए होगा या बी होगा। अभी जो नहीं वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो उसमें आपको चारों स्टेटमेंट पे डेप्थ नॉलेज होना जरूरी है। तभी आप चारों को अच्छे से पढ़ेंगे, तभी आपका आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़े टाइम टेकिंग होते हैं, सीधा आंसर नहीं आता है, और चारों ऑप्शन पे आपको बहुत डेप्थ नॉलेज चाहिए कि ये क्यों नहीं हो सकता है, ये आंसर क्यों होगा। और इसमें सबसे अच्छी प्रोसेस है एलिमिनेशन की। आपको लगता है ये है, तुरंत काट दो। आपको लगता है सी है, तुरंत काट दो। ए और डी में से फिर सोच लो कि क्या करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हमें ऐसे डील करना है। तो आज का पेपर लेवल माने तो इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन वो इजी थे, एकदम डेप्थ में नहीं पूछे गए। जो उसका कंटेंट था वो इजी था। तो हम अगर आज की पेपर का लेवल माने तो इजी टू मॉडरेट था। अगर आज का एवरेज अटेम्प्ट माने तो एवरेज अटेम्प्ट 70 से 80 के बीच में रहा। ठीक है क्लास, मैं बार बार बोलता हूं कि हम आपको बहुत मेहनत करके ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल सबसे पहले यूट्यूब पे प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी लैंग्वेज के साथ। तो आपको क्या करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर जरूर करना है। ठीक है क्लास, आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया, हैप्पीनेस इंडेक्स कौन सी संस्था निकालती है, मतलब कि विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश हैप्पीनेस इंडेक्स। ठीक है क्लास, तो इसका आंसर होगा यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, यूएन से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, आज थोड़ा यूएन की रिपोर्ट के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि हैप्पीनेस इंडेक्स कौन सी संस्था निकालती है, तो इसका आंसर होगा यूएन। ओके क्लास, अगला क्वेश्चन डांस से है, नृत्य से है कि कुचिपुड़ी डांस यानी कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो हम सबको पता है कि आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी डांस संबंधित है। ठीक है, कथकली केरला का है, कथक यूपी का है। ठीक है क्लास, मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम कहाँ का है? मोहिनीअट्टम भी केरला का है। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। तो ऐसे कुछ डांस है, ओडिसी डांस उड़ीसा का है, सतरिया असम का है, बिहू असम का है। तो कुछ डांस हमें याद करने हैं और जो आपको मोस्टली याद होंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ था, उसके हेड कौन थे, उसके प्रेसिडेंट कौन थे। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराची सेशन को प्रेसाइड किया था और वो कराची सेशन के प्रेसिडेंट थे। ठीक है क्लास, अगला क्वेश्चन पूछा गया, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर। ठीक है, ये एक नोवेल है। ठीक है, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर जो बराक ओबामा ने लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा नोवेल है। इसमें इन्होंने बताया कि इन्होंने फादर से क्या क्या इनहेरिट किया और कैसे उसका यूज किया, मतलब जो नॉर्मल मोरल होते हैं उसको कैसे यूज किया कि आप एक अच्छा देश कैसे चला सकते हैं। ठीक है क्लास, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर। ठीक है, अभी एक काफी नोवेल है, आई एम नॉट अ मसीहा। ठीक है, आई एम नॉट अ मसीहा, ये सोनू सूद ने लिखा हुआ है। ठीक है, जो अभी लॉकडाउन के टाइम में काफी फेमस थे, तो उनका नोवेल था आई एम नॉट अ मसीहा। ये सोनू सूद ने लिखा हुआ है, मे भी पूछ सके, ये काफी करंट में नोवेल था, इसकी काफी कॉपियां बिक रही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिसीज। ये क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं है, कोई बैक्टीरियल पूछ रहा था, कोई वायरल पूछ रहा था। तो जितना हमें लोगों से पता चला, उन्होंने पूछा वायरल पूछा था। तो अगर ऑप्शन में मेसल्स था, चेचक था, तो चेचक एक वायरल डिजीज है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण किसने करवाया है। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी किसके टाइम पे बनी है और किसने उसका घोषणा की थी किसको बनाना है, तो इसका आंसर होगा कुमार गुप्त। क्लियर क्लास, अगला क्वेश्चन पूछा गया, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ विच स्टेट। ठीक है, इंडिया है, आपको पता है कि इंडिया एक पेनिनसुला है। पेनिनसुला का मतलब, प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है, जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, तो इंडिया में यहाँ अरेबियन ओशियन है। ठीक है, इधर बंगाल की खाड़ी है, नीचे इंडियन ओशियन है। ठीक है, तो हमारे मेजोरिटी ऑफ जो स्टेट है जो यहाँ पे है, इस साइड है। ठीक है, जो मेजोरिटी ऑफ स्टेट है हमारे इस साइड है, ये गुजरात से लेके ये पूरा कोस्ट लाइन है और यहाँ पे वेस्ट बंगाल तक कोस्ट लाइन है। ठीक है, क्लियर क्लास, तो इसमें बोला कि कौन से स्टेट की सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, तो ये गुजरात वाला पोर्शन है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा गल्फ ऑफ खम्बत। ठीक है, ये सब पोर्शन तो जो गुजरात को मिलता है, तो गुजरात ऐसा स्टेट है जिसकी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। ठीक है क्लास, कल के दिन पूछ सकते हैं कौन कौन सा स्टेट कोस्ट लाइन है, किसी किसी स्टेट के पास कोस्ट लाइन है, तो आप यहाँ से गिन लेना कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। ठीक है क्लास, वेस्ट बंगाल।
ठीक है, ऐसे आप गिनते रहना, आप याद कर लेना किस किस स्टेट की कोस्ट लाइन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से कौन राजा राममोहन राय से संबंधित नहीं है। देखो ये क्वेश्चन भी नहीं है वाला है, तो ये ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है कि ऑप्शन वहां पे क्या दिए हुए थे उस हिसाब से इसका आंसर होगा। पर फॉर योर कन्वीनियंस मैंने आपको यहाँ पे कुछ चीजों के नाम लिख दिए हैं जो राममोहन राय से संबंधित थी, जैसे आत्मीय सभा जो राममोहन राय ने एस्टेब्लिश की है, ब्राह्मो समाज भी राममोहन राय ने एस्टेब्लिश की है, द परसेप्ट ऑफ जेसस ये इनका एक नोबल था जो इन्हें एक किताब लिखी थी, द परसेप्ट ऑफ जीसस, ठीक है, जीसस ने क्या बोला उसके ऊपर इनका क्या परसेप्ट है उसके ऊपर इन्हें किताब लिखी थी। अगर ये कुछ ऑप्शंस हैं तो ये तो जरूर राममोहन राय से संबंधित होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से कौन सा यूएन का अंग नहीं है। ये काफी डेप्थ में क्वेश्चन है। यूएन के टोटल 6 अंग हैं, जिसमें क्या क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल है, यूएन सेक्रेटरीट है, बहुत सारे ऑर्गन है, आप देख लेना। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है, यूएन सेक्रेटरीट भी है, अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल आए तो वो भी है। अभी इसमें ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है, जो वहां पे ऑप्शन दिया होगा उन 6 अंक को हटा के जो भी होगा वो आंसर होगा। क्लियर क्लास। अगला क्वेश्चन पूछा गया, दांडी मार्च के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट टेक प्लेस आफ्टर दांडी मार्च। ठीक है, तो दांडी मार्च आपको पता है कि गांधी जी ने किया हुआ था। ठीक है, तो उसके जस्ट बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट शुरू हुआ था। ये सब 1930 की बात चल रही है। ठीक है, तो 1930 में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ है। ठीक है, इसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, गोलमेज सम्मेलन हुआ। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, फर्स्ट इन फीफा रैंकिंग 2020। सुबह क्वेश्चन पूछा गया था सबसे ज्यादा फीफा वर्ल्ड कप किसने जीते, मतलब फीफा पे आया तो फीफा से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो एनटीपीसी पूछ सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट इन फीफा रैंकिंग 2020 उसमें पूछा नवंबर 2020 तक फीफा रैंकिंग में फर्स्ट कौन है। ठीक है, तो बेल्जियम फीफा रैंकिंग में फर्स्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट यानी पर्यावरण संरक्षण किस अनुच्छेद में आता है। ठीक है, तो डीपीएसपी, ठीक है, डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, और फंडामेंटल राइट, ये तीनों चीजें बहुत डिटेल में मिली हुई हैं आपको। इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस आर्टिकल में, डीपीएसपी में कितने आर्टिकल हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या हैं, आप जिस देश में रह रहे हैं उस देश के प्रति आपके क्या कर्तव्य हैं वो आपको बताना चाहिए। ठीक है, फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार, आप जिस देश में रह रहे हैं उसमें आपको क्या कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो डीपीएसपी आर्टिकल 51A जी में आता है। क्लियर क्लास। अगला क्वेश्चन पूछा गया, एसटीटीपी में पी का मतलब क्या है। ये किसको नहीं पता, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जब उसका फुल फॉर्म है तो इसमें पी का मतलब क्या है, सिर्फ पी की बात की गई है तो पी का मतलब प्रोटोकॉल है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ये बिल्कुल नया क्वेश्चन, बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन तक जा रहा था लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन तक अभी तक एनटीपीसी नहीं गया है, ये पहली बार एनटीपीसी इस ऑर्गेनाइजेशन की ओर गया है। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है साप्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। देखो जब बहुत सारी कंट्रीज होती है ना, कंट्री ए, कंट्री बी, कंट्री सी, ये सब मिलकर डिसाइड करती है चलो अपन अपना जो भी आयात निर्यात हो रहा है उसमें कुछ फ्री ट्रेड करें। ठीक है, उसमें कुछ चीजें हैं अपन एक दूसरे से बिना टैक्स की, बिना कम लेवाई ड्यूटी की ले सके, ऐसे एरिया को फ्री ट्रेड एरिया बोला जाता है। तो तब साप्टा बना हुआ था, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। इसका सदस्य कौन नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ सदस्य कौन कौन से हैं। अफगानिस्तान इज अ मेंबर, ठीक है, बांग्लादेश इज अ मेंबर, भूटान इज अ मेंबर, इंडिया इज अ मेंबर, मालदीव इज अ मेंबर, नेपाल इज अ मेंबर, पाकिस्तान एंड श्रीलंका इज अ मेंबर। क्लियर क्लास। तो साप्टा के मेंबर ये हैं, तो ऑप्शन बेस्ड आंसर होगा। हम मैंने आपको बता दिया कि साप्टा के सारे मेंबर कितने हैं और कौन कौन हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड रक्त का थक्का जमना किस विटामिन के कारण होता है। तो विटामिन के, आपको पता है विटामिन के हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लियर क्लास। अगला क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियर पावर, मतलब ऐसा कौन सा देश है जो न्यूक्लियर पावर नहीं है, जिसके पास न्यूक्लियर बम नहीं है, जिसने न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया, जिसने दुनिया को नहीं बताया वो न्यूक्लियर पावर है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन थे इंडिया, ये मेरे को बिल्कुल सही पता है, बच्चे ने बिल्कुल सही ऑप्शन बताए हैं, कि उसने ऑप्शन भी बताए कि ऑप्शन क्या क्या थे, इंडिया, पाकिस्तान, यूएस एंड जापान। ठीक है, तो जापान के पास न्यूक्लियर पावर नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ा फैक्ट है, आपने दो जगह का नाम सुना होगा, हिरोशिमा एंड नागासाकी। ठीक है, जब जापान में यूएस ने हिरोशिमा और नागासाकी में बम फेंके तो आपको पता है कि उसका कितना बड़ा नुकसान हुआ। आज भी वहां पे जो बच्चे होते हैं वो अपाहिज होते हैं, उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। तो जापान गॉट अ लेसन फ्रॉम देयर, जापान ने सोचा कि जब इतना बुरा हुआ है तो जापान ने सरासर जो न्यूक्लियर पावर है उसको नकार दिया। ठीक है, और जापान ट्राई भी कर रहा है कि पूरा वर्ल्ड न्यूक्लियर पावर को नकार दे। इससे क्या होगा कि एक हम पीसफुल वर्ल्ड की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर क्लास।
तो इंडिया, पाकिस्तान एंड यूएस, ठीक है, इन सब के पास न्यूक्लियर पावर अभी भी है। ठीक है, आपको पता है कि इंडिया ने 2 परमाणु टेस्ट किए हुए हैं। ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा और मिशन शक्ति, ये नाम भी है, ये आ चुके हैं। ठीक है, पाकिस्तान के पास है ही और यूएस के पास भी है। अगला क्वेश्चन था कि वोल्केनो सबसे ज्यादा कहाँ आते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर एक एरिया है जहाँ पे वोल्केनो सबसे ज्यादा आते हैं। आपको पता है कि हमारी जितनी अर्थ है वो प्लेट से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, 1 प्लेट, 2 प्लेट, ठीक है, 3 प्लेट, 4 प्लेट, ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी मेजर और माइनर प्लेट्स हैं। ठीक है, जहाँ पे प्लेट्स की बाउंड्री है, जहाँ पे एक प्लेट दूसरी प्लेट से मिलती है, वो एरिया कहलाता है फ्रैक्चर जोन। ठीक है, जहाँ पे प्लेट टूट रही है, मिल रही है, तो वो एरिया जहाँ पे फ्रैक्चर जोन है, वहां पे अर्थक्वेक और वोल्केनो आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। क्लियर क्लास? तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर एक ऐसे ही जोन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2018 टू विच ऐप? किस ऐप को गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2018 से, ठीक है, मिला? ठीक है, तो भीम ऐप। भीम ऐप के लिए एनपीसीआई, आपको पता है जितनी भी हमारे यहाँ ऑनलाइन पेमेंट चलती है, ये एनपीसीआई मैनेज करती है। ठीक है, तो एनपीसीआई को भीम ऐप के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया था। ठीक है क्लास, आज 18 क्वेश्चन मुझे आप मिल गए हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं कि आपके लिए हर बार कुछ अच्छा से अच्छा आपको ला सकूं, कंटेंट अच्छा रहे, टाइम कम लगे और अपना टाइम का सदुपयोग करें। अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। बाकी हम आपके लिए सदा आपके साथ खड़े हुए हैं। कोई भी आपको परेशानी है कमेंट में बोलिए। अगर आपको इस चीज़ की पीडीएफ चाहिए तो हमारा चैनल नोट्स एक्सप्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।